अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे उक्तम साहब और बाइंदर साहब जैसे ही माकरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं हर तरफ कत्ले आम हुआ पड़ा होता है। हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, पूरा गांव तबाह हो गया होता है। ये देखकर बाइंदर पूछता है यहाँ पर क्या हुआ है उक्तम साहब। उक्तम साहब कहते हैं मेरे सिपाही बतूर, और फिर तमाम सिपाहियों से कहते हैं अपनी आंखें खुली रखो, और फिर अपने घोड़े से नीचे उतरकर उन सिपाहियों के पास आते हैं और उन सब की लाशें देखते हैं जिनका एक बहुत बड़ा ढेर बनाया गया होता है। उन सब को देखकर उक्तम साहब नहायत परेशान हो रहे होते हैं। इसी दौरान अलोफ और उसके तमाम सिपाही बाहर निकल आते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर अलोफ कहता है तुम यहाँ पर इंतकाम लेने आए हो हैं? जिस पर उक्तम साहब अपनी तलवार बाहर निकाल कर कहते हैं अगर तुम ही हो जिसने ये सब कुछ मेरे सिपाहियों के साथ किया है तो मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ये देखकर तमाम सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ये देखकर अलोफ पूछता है क्या तुमने इन लाशों को गाँव पर हमला करने का हुक्म दिया था? ये सुनकर उक्तम साहब कहते हैं कौन सा हुक्म कमीने, और गुस्से से अलोफ की जानिब बढ़ने लगते हैं। तो फिर अलोफ पूछता है मैंने पूछा है क्या तुमने गांव पर हमला करने का हुक्म दिया था? इसी दौरान बाइंदर आगे बढ़ता है और कहता है उक्तम साहब इसके बारे कुछ नहीं जानते, अपनी तलवारें नीचे रखो ताकि हम बात कर सकें। जिस पर उक्तम साहब कहते हैं बात करने के लिए देर हो चुकी है, अब सिर्फ इंतकाम लेने का वक्त है। ये सुनकर बाइंदर साहब भी अपनी तलवार निकालता है और कहता है अगर करने का कुछ नहीं तो फिर हम भी अपनी तलवारें निकालेंगे, और सब एक दूसरे की जानिब बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान तुर्गा साहब आ जाते हैं और कहते हैं उक्तम साहब रुक जाएं, हुक्म के बगैर कार्रवाई करना संगीन गलती है, रुक जाएं, ऐसा मत करें। ये सुनकर उक्तम साहब कहते हैं मेरा हुक्म इन शहीदों की माओं के आंसू हैं, क्या मैं इन पर रहम करूं? मैं इन पर कैसे रहम कर सकता हूं तुर्गा साहब। और फिर तुर्गा साहब और काई सिपाही अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और उक्तम साहब के पास आते हैं। तुर्गा साहब उक्तम साहब को पकड़ते हैं और रोकते हैं और कहते हैं सब्र करें उक्तम साहब, सब्र करें, पहले मामले को समझे और जाने, जब बदला लेने का वक्त आएगा मैं कसम खाता हूँ मैं आपके साथ हूँगा। इधर यीनी शहर में एलचाचिक अपनी दुकान पर काम कर रही होती है। इसी दौरान अख्तमूर घोड़े पर वहाँ पर आता है, अपने घोड़े से नीचे उतरकर एलचाचिक को देखता है। इसी दौरान उलझन खतून वहाँ पर आ जाती है और कहती है कहाँ थे अख्तमूर साहब, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। जिस पर अख्तमूर पूछता है खैर हो, क्या कोई बात है, क्या उसने कोई बात की? जिस पर उलझन खतून कहती है हाँ, पहले सांस लें फिर मैं बताती हूँ, एक अच्छी खबर है। और फिर उलझन खतून पूछती है तुम मेरे लिए क्या खरीदोगे? जिस पर अख्तमूर कहता है आप जो भी कहें, अब जल्दी से मुझे बताएं उसने क्या कहा। जिस पर उलझन खतून बताती है उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन वो एक बहादुर खतून है और वो एक बहादुर शोहर चाहती है। ये सुनकर अख्तमूर नहायत खुश होता है और फिर उलझन खतून कहती है वो तुमसे बहादुर शोहर किसी को नहीं पा सकती है ना? जिस पर अख्तमूर कहता है जी हाँ ऐसा ही है, और वो अलचाचक की जानब देखता है। और इसी वक्त बाजार में आयशा, बाला और बेंगे खतून मार्ता की दुकान पर होती हैं। बाला बेंगे को कहती है ये मार्ता है और ये मुख्तलिफ जमीनों से कपड़ा लाती है। जिस पर बेंगे कहती है ये कपड़े पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ये बहुत खूबसूरत है मार्ता, हमें तुमसे अलचाची का जहेज खरीदना चाहिए। जिस पर मार्ता कहती है मैं और मेरे कपड़े आपकी खिदमत में हाजिर हैं बेंगे खतून। इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ वहाँ पर आता है और आकर बताता है मार्की गाँव पर हमला हुआ है, तुर्कों ने मार्की गाँव पर हमला किया है। ये सुनकर बाला और बेंगे खतून नहायत परेशान होती हैं। बाला कहती है तुर्कों ने, ये कैसे हो सकता है? और फिर कहती है तुर्गा साहब को फौरन खबर भेजो। और फिर बाला खवातीन को लेकर वहाँ से रुखसत हो जाती है। पीछे से अलचाचिक और बेंगे खतून बहुत परेशान होती हैं। बेंगे कहती है अलचाचिक वो क्या कह रहा है? बतूर मेरा भाई वो वहाँ पर था, उक्तम साहब को फौरन खबर भेजो। जिस पर अलचाची कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरे मामू बतूर का फर्ज है कि वो हसाइयों की हिफाजत करे। ये सुनकर अख्तमूर कहता है हमारे दरमियान में सुलह है, कोई भी तुर्क उस्मान साहब की नाफरमानी नहीं करेगा, वो माकरी पर हमला नहीं करेगा, डरे ना, कुछ और ही होगा। ये कहकर अख्तमूर भी वहाँ से रवाना हो जाता है। पीछे से बेंगे अलचाचिक से कहती है चलो जल्दी करो कबीले चलते हैं। इधर तुर्गा साहब उलफ से कह रहा होता मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, अगर हमारे शहीदों का खून तुम्हारे हाथ पर है तो फिर जान लो तुम्हारे लिए कोई भी निजात नहीं है। जिस पर उलफ कहता है तुम्हारे आदमियों ने गांव को जला दिया और उन्होंने सोना चुरा लिया, मैंने उन सब को मार डाला।
खून खून से अदा किया जाता है। अगर हमारे दरमियान में सुलह ना होती तो मैं तुम्हें भी मार डालता। ये सुनकर औकतब साहब कहते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे तमाम कुत्तों को मार डालूंगा। तुम कमीने, और गुस्से से एलोफ की जाना बढ़ने लगते हैं तो तुर्गा साहब औकतब साहब को फौरन पकड़कर रोक लेते हैं और कहते हैं, रुके औकतब साहब रुके, मैं आपका दर्द समझता हूँ। मैंने भी अपने कबीले के बहुत से लोगों को खोया है, मेरे भी बहुत से शहीद हैं, लेकिन सब्र करें, अभी नहीं। और फिर बाइंदर साहब तुर्गा साहब से कहता है, तुर्गा साहब ये तमाम शहीद लोग इस मौत के मुस्तहिक नहीं थे, हम अपने शहीदों को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर अलोफ कहता है, तुम खुशकिस्मत हो, मैं तुम्हें मार नहीं रहा। जिन लाशों को तुम चाहते हो उन लाशों को तुम्हारा सरदार उस्मान यहाँ लेने आएगा। तुर्गा साहब औकतब साहब को बहुत मुश्किल से रोक रहे होते हैं और कहते हैं, रुके औकतब साहब रुके। तुर्गा साहब जैसे ही अपना हाथ बुलंद करता है उसके तमाम सिपाही अपने तीरों का रुख अलोफ और उसके सिपाहियों की जानब कर लेते हैं। और फिर तुर्गा साहब कहता है, अगर मैंने हाथ अपना नीचे कर लिया तो तुम एक सांस नहीं ले सकोगे, तुम्हें दोबारा सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर तुर्गा साहब कहता है, हम लड़ना जानते हैं, हम झूठ का मुकाबला करना भी जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हकीकत आखिरकार एक दिन सामने जरूर आएगी। अगर मैंने देखा इस सब के पीछे तुम हो तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, लेकिन अब हमारे दरमियान सुलह है, तुम फिक्र ना करो, हमारा एक सरदार है, वो यहाँ पर आकर इन तमाम शोहदा को लेकर जाएगा। अब तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, इस पर शुक्र करो। और फिर तुर्गा साहब औकतब साहब से कहते हैं, एतमाद रखें औकतब साहब, अपने कबीले वापस जाएं। और फिर तुर्गा साहब औकतब साहब और बाकी तमाम लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर कबीले वापस चले जाते हैं। दूसरी जानब कस्तंतीनिया में शहंशाह का महल दिखाया जाता है। शहंशाह कांताकोजिनोस से कह रहा होता है, जो बाज़ंतीनी तख्त को संभालेगा उसके अंदर शहंशाही खून होना चाहिए। मेरे कमांडर, मेरे मशीर और जिन वारसों के साथ मेरा तल्लक है, पता नहीं दुश्मन कहाँ है, लेकिन शायद वो मेरे बहुत करीब है। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है, शायद आप बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते। जिस पर शहंशाह कहता है, अगर मैं अपने हालात बदल नहीं सकता तो मुझे अपना नुक्ता नजर बदलना होगा। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं हर उस शख्स से सवाल करना चाहूंगा जो मैदान में था। जिस पर शहंशाह कहता है, कांताकोजिनोस फिक्र न करे, मेरी बेटी ओफिलिया तमाशागाह में है। ये सुनकर कांताकोजिनोस बहुत हैरानो परेशान होता है और कहता है, ओफिलिया? इधर तमाशागाह में कनूर तमाम गुलामों को लड़ाई के लिए प्रैक्टिस करवा रहा होता है। इसी दौरान बाज़ंतीनी सिपाही वहां पर आ जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर तुरहान कनूर से पूछता है, क्या हम बेनकाब हो चुके हैं? इसी दौरान ओफिलिया तमाशागाह में आती है और कनूर के पास आकर पूछती है, क्या तुम इसके लीडर हो? ये सुनकर कनूर झुक कर बैठ जाता है और कहता है, मैं सारस हूँ, अनीला का रखवाला। और फिर कहता है, मैं आपके खानदान का वफादार रखवाला हूँ। ये सुनकर ओफिलिया कहती है, इस खूनी दिन के लिए तुम मेरे बाबा के लिए लड़े थे? जिस पर कनूर कहता है, जी हाँ शहजादी ओफिलिया। और फिर गुलामों की तरफ इशारा करके कहता है, हमारी फानी जाने कुर्बान, हमने गद्दारों के खिलाफ जंगें लड़ी। ये सुनकर ओफिलिया हंसती और कहती है, ये एक नेक अमल है। और फिर ओफिलिया पूछती है, तुम तब कहाँ थे जब गद्दार यहाँ पर घुसे? जब वो अंदर दाखिल हुए तुम कहाँ थे? जब शहंशाह पर हमला हुआ तुम कहाँ थे? जिस पर कनूर कहता है, शहजादी ओफिलिया हम। इतने में ओफिलिया एक जोरदार थप्पड़ कनूर को मारती है और फिर कहती है, जब तुर्क आए तुमने रुख बदल लिया, कोई गुलाम किसी शरीफ आदमी के लिए अपनी जान नहीं देगा। और फिर अपने सिपाहियों से कहती है, इसे गिरफ्तार कर लो। तो तमाम सिपाही कनूर पर नेज़े तान लेते हैं। तुरहान उठने लगता है तो कनूर फौरन उसको इशारा करके बैठा देता है और कहता है, बिल्कुल ऐसा ही करो जैसा कि शहजादी ओफिलिया कह रही है। इधर शहंशाह के कमरे में एक आदमी शहंशाह के पास आता है और आकर बताता है, अजीब शहंशाह, उस्मान साहब के एक कबीले ने मारा जैक में वाक़या माकड़ी पर हमला किया, उन्होंने तमाम हसाइयों को कत्ल कर दिया। ये सुनकर शहंशाह बहुत हैरान होता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कांताकोजिनोस कहता है, हमने अपने साइयों को गैर महफूज छोड़ दिया, हमें उस्मान पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शहंशाह कहता है, हमारा अमर मुआहदा हुआ, उस्मान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है, माकड़ी को टैक्स दिया गया है जिस पर उस्मान अंधा हो गया है, हम इसे भागने नहीं दे सकते। जिस पर शहंशाह कहता है, कांताकोजिनोस सोना, मैंने इसे मजीद का वादा किया है, उस्मान कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं जान लूंगा ये सब किसने किया है। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें
तो मैं इस सब काम की तहकीकात करवाऊंगा। जिस पर शहंशाह मान जाता है और कहता है जी हाँ, तुम वहाँ पर जाओगे और मालूम करोगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। जिस पर कांता कोजिनोस खुश होकर कहता है मैं जरूर जाऊंगा और मालूम किए बगैर वापस नहीं आऊंगा, अब मुझे इजाजत दे। ये कहकर कांता कोजिनोस वहाँ से रवाना हो जाता है। और रात के वक्त कराचा हिसार में मलहून खतून उरहान की उंगलियों को देख रही होती है और कहती है सांस रोको। इसी दौरान उस्मान साहब नहायत गुस्से में कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं सांस नहीं, एहतियाती तदाबीर करना जानेगा। ये देखकर उरहान खड़ा हो जाता है और फिर उस्मान साहब उरहान की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं तुम पर हमला किया गया और तुम दुश्मन के हाथों चले गए और अब यहाँ पर अपने जख्मों पर अपनी माँ से मरहम लगा रहे हो। और फिर कहते हैं जो अपने जख्म पर मरहम नहीं लगा सकता वो कभी ठीक नहीं हो सकता। खुद करो, ये काम तुम खुद करो ताकि अपनी उंगलियों को खुद ठीक कर सको। ये कहकर उस्मान साहब जाने लगते हैं तो पीछे से उरहान कहता है आपने मुझे कराचा हिसार का सरदार बनाया। और फिर अपने हाथ की उंगलियों को पकड़ता है और उन टेढ़ी उंगलियों को खुद ही सही करने लग जाता है, जो कि बहुत ही दर्द भरा काम होता है। मलहून खतून आगे बढ़कर उरहान के हाथों पर पट्टी करने लगती है, लेकिन उरहान मलहून को रोक देता है और खुद ही अपनी उंगलियों पर पट्टी कर लेता है और फिर कहता है मैं अपने मुकाम के लायक होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब नहायत खुश होते हैं और फिर मलहून खतून कहती है मैं दिल ही दिल में तुम्हें बच्चा समझकर बहुत बड़ी गलती कर रही थी, तुम तो एक मजबूत सरदार बन चुके हो। और फिर उरहान कहता है मेरा मकसद सिर्फ उस्मान साहब का लायक बेटा बनना है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं तुम्हें उस्मान के लायक होने की नहीं, सबसे अहम है तुम अल्लाह के लायक हो जाओ। इधर ओक्तम साहब के कबीले में बेंगे खतून बतूर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और अलचाचिक से कहती है मैं यहाँ पर बैठकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसी दौरान ओक्तम साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और बेंगे खतून के करीब आते हैं। बेंगे कहती ओक्तम साहब खुश आमदीद, बतूर कहाँ है? और फिर कहती है बतूर जरूर भूखा होगा, वो काफरों के साथ लड़ते लड़ते थक गया होगा, मैं इसका इस्तकबाल करूंगी। और बाहर की जानब भागने लगती है तो ओक्तम साहब बेंगे खतून को पकड़ लेते हैं और कहते हैं रुक जाओ, बतूर नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, वो शहादत पा गया है। ये सुनकर एलचाचिक घुटनों के बल आ जाती है और बेंगे खतून के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो बाहर की जानब भागने लगती है। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं हम उसकी लाश नहीं ला सके। ये सुनकर बेंगे खतून नहायत गुस्से से कहती है मेरा भाई कहाँ है ओक्तम साहब? जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं मैं इसे ले आऊंगा। जिस पर बेंगे खतून कहती है आप इसे जिंदा नहीं ला सके, लेकिन आप इसकी लाश भी नहीं ला सके। जिस पे ओक्तम साहब कहते हैं मैं इसकी लाश ले आऊंगा बेंगे खतून, सब्र करो सब्र करो। जिस पर बेंगे खतून गुस्से से कहती है नहीं, आप नहीं ला सके, आप नहीं ला सके, आपने इसकी लाश को उन कमीनों के हाथों छोड़ दिया। और फिर ओक्तम साहब की तलवार निकाल लेती है और गुस्से से कहती है आप इसको क्यों उठाए हुए हो, और उसे जमीन पर दे मारती है। दूसरी जानब बाइंदर साहब अपने खेमे के अंदर मौजूद होते हैं। इसी दौरान उसका सिपाही खेमे के अंदर दाखिल होता है और फिर बाइंदर पूछता है बताओ हुसैन क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना? जिस पर वो सिपाही बताता है हजूर काफरों ने अचानक हमला किया और वो सिपाहियों के बेस में थे। पहले उन्होंने गांव के लोगों को मारा और उसके बाद उन्होंने ओक्तम साहब के सिपाहियों को मार डाला। ये सुनकर बाइंदर पूछता ये सब किसने किया, क्या तुमने उसे देखा? जिस पर वो सिपाही बताता है अलूफ, उसका नाम अलूफ है हजूर। ये सुनकर बाइंदर नहायत परेशान होता है और कहता है हलूफ। और फिर बाइंदर साहब हुसैन से कहता है जब तक हम इस हमले में उनके मकसद को समझ नहीं लेते और इस बात को यकीनी बनाओ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और उन कुत्तों को देखते रहो कि वो क्या कर रहे हैं। जिस पर हुसैन कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर। नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बआसानी मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।